मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले Q&A सेशन एनसी वेब के रिगार्डिंग। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि अब आपको पता है कि आज 12 अगस्त को एनसी वेब के इंटरव्यू अनाउंस हो चुके हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए, और बाकी डिपार्टमेंट्स के चल रहे थे। तो किसी का पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू 16 अगस्त को है, किसी का 17 अगस्त को है, किसी का 18 अगस्त को है। मेरे को भी इंटरव्यू का मिला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एनसी वेब में पिछले साल पढ़ाया हुआ है, तो इस साल फिर से मेल आया है एंड मैं फिर से इंटरव्यू देने जाऊँगी। पिछले साल इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे, पहली बार एनसी वेब के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दूसरों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और जितना मुझे पता चला वो सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में बता दिए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए एनसी वेब में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जो मेरे पास एक क्वेरी आई थी। उसके अलावा कि एनसी वेब में कितनी क्लासेस मिलती है, कितनी सैलरी होती है, और सैलरी कितने टाइम बाद मिलती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आपका ये पूरा है का पूरा मैंने सेशन सबको डेडिकेट किया है, जितने भी मुझे कमेंट आए थे, क्वेरीज आई थी, तो Q&A सेशन हम इसको मान के चल रहे हैं। तो पहली क्वेरी मेरे पास ये आई थी कि मैम एनसी वेब में कितनी क्लासेस होती है। तो पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको एनसी वेब की टोटल 16 या 24 क्लासें मिलेंगी। वैसे मैक्स टू मैक्स 24 क्लासेस होती हैं, और जैसे मुझे पिछली बार 24 क्लासेस मिली थी, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटर में आपको 24 क्लास मिले। जैसे मैं मिरांडा हाउस में पढ़ाती हूँ, तो मिरांडा हाउस 24 क्लासेस देता है, लेकिन उसमें भी सब टीचर्स को 24 क्लासेस नहीं मिलती। जो कोर क्लासेस होती हैं वो होती हैं 16, ठीक है, 16 क्लासेस होती हैं, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस होती हैं वो सेक और वैक की क्लासेस होती हैं, जो कि आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो किसी किसी टीचर को पढ़ाने के लिए मिलते हैं, किसी किसी टीचर को नहीं भी मिलते हैं। अगर आपका सेंटर अच्छा है, जैसे हमारे सेंटर में सबको मिला था पढ़ाने के लिए। ऐसे जो मेरे बाकी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग सेंटर अलॉट होते हैं एनसी वेब के, तो उन सेंटर्स में किसी को 16 क्लासेस मिली थी, किसी को पूरी की पूरी 24 क्लासेस मिली थी। तो आपको 16 तो मिनिमम मिलती है, मैक्सिमम 24 क्लासेस मिलती हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे उनको कन्विंस कर सकते हो कि आपको सेक और वैक की क्लासेस भी मिले। सेक और वैक क्या होता है फिर हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप अपना जैसे जो आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स होते हैं या वैल्यू एडिड कोर्स होते हैं। जैसे मैं सेक और वैक में बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के भी बच्चे पढ़ने आते हैं, जिन्होंने वो ऑप्शनल ले रखा है। जैसे गांधी एन एजुकेशन होता है, आपका आईसीटी पे एक सब्जेक्ट होता है। मेरे को जैसे आईटी टूल्स मिला था पिछली बार पढ़ाने के लिए, गांधी एजुकेशन पढ़ाया था, तो उसमें कॉमर्स के भी बच्चे हो सकते हैं, और उसमें आपके पॉल साइंस के भी हो सकते हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो मैंने 16 क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की ली, और बाकी जो 8 क्लासेस बची या जो भी बची, उसमें मैंने सेक या वैक जो दोनों में से जो आपको मिलता है वो आपको पढ़ाना होता है। और उसमें सारे सब्जेक्ट्स के अलग दूसरे सब्जेक्ट्स के भी बच्चे आते हैं, क्योंकि वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है। कॉमर्स के भी आ सकते हैं, आर्ट्स के भी आ सकते हैं, साइंस के भी आ सकते हैं, क्योंकि वो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो जिन्होंने जो ऑप्ट किया मतलब ऑप्शनल है। तो जैसे आपका होता था ना, जीई होता था आपका ग्रेजुएशन में, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस लिया, जीई में हम हिस्ट्री ले सकते थे, या फिर कोई और साइकोलॉजी, फिलॉसफी, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो वैसे आप मान के चलो सेक और वैक। बाकी आप गूगल पे सर्च करेंगे, एआई पे देख लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि सेक और वैक डीयू में क्या होता है। वैक इज़ VAC, वैल्यू एडिड कोर्स होता है, और एक ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होता है, जो NEP 2020 के लिए आप सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी आई थी ये कि सैलरी कितनी मिलती है मैम। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपको मिलती है पर लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो एक लेक्चर का कितना मिलता है, तो आपको जैसे वीकेंड्स पे किसी किसी सेंटर में सैटरडे को क्लासेस, सैटरडे संडे क्लासेस होती है। कुछ सेंटर एनसी वेब के ऐसे हैं जो सिर्फ संडे क्लासेस देते हैं, ठीक है। तो आपको दिन के मिलते हैं 2 घंटे का लेक्चर। 2 घंटे का लेक्चर यानी कि आपके 3000, मतलब एक घंटे के अकॉर्डिंग कितने, 1500। तो 1 hour = 1500 आपको ऐसे मान के चलना है। तो आप जितने दिन पढ़ाओगे, अगर आपने बीच में कोई भी 1-2 छुट्टियां ली, तो उसके पैसे आपके काउंट नहीं होंगे। जितने दिन आप आए हो, जितने वीकेंड्स पे आप पढ़ाने आए हो, जितने घंटे की आपने क्लासेस ली हैं, उस हिसाब से आपको मिल जाते हैं। तो मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें 24 क्लास के, तो हमारे बनते हैं 72,000। और 72,000 में भी आपको पूरा 72,000 नहीं आता, आपको GST और बाकी अलग चीज़ें कट के आती हैं, जो हमारा TDS करता है टीचर्स का। तो वो कट के आपकी अप्रॉक्स आएगी 64,800, 65,000 मान के चलो, ठीक है। कुछ 7-8 हज़ार हमारा खर्च आता है उसमें, तो 65,000 मिलता है 24 क्लास का, जो कि अगर आप देखो पूरे महीने का, मतलब महीने में तो नहीं आएगी ये जो 24 क्लासें आपकी 6 महीने में ख़त्म होती हैं।
राइट और जो हमारी सैलरी आएगी वो एकदम एंड में आती है 6 महीने के बाद। ऐसा नहीं कि जैसे अब मेरी क्लासेस हुई थी मई में ख़त्म, तो मेरी सैलरी आई जुलाई अगस्त तक भी, मतलब लेट भी आती है, किसी किसी की जल्दी भी आ जाती है, ऐसा नहीं है। तो सैलरी मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने बाद आती है। तो वो 24 क्लास आप 6 महीने में ख़त्म करोगे, एक अपना लास्ट में बिल जमा करोगे कि मैंने इतनी क्लासेस ली हैं, वो बिल जाएगा आगे, एंड देन आपकी सैलरी 6 महीने बाद आएगी। तो आप मतलब सोचो आप 6 महीने में जाके 65 या 670 तक आप काम आ सकते हो, क्योंकि 72,000 टोटल बनता है 24 क्लासेस का अगर लगाए हिसाब, लेकिन उसमें भी TDS वगैरह कट के आपके हाथ में 65,000 के अप्रॉक्स आ जाते हैं, 66 ऐसा। ठीक है, सो ये हो गया आपका सैलरी का कन्फ्यूजन ख़त्म। ठीक है, वैसे देखें तो 24 क्लासेस का 65,000 बहुत अच्छा अमाउंट है, लेकिन अगर देखें कि कितने टाइम बाद मिल रहा है तो 6 महीने बाद जाके मिल रहा है, या 7-8 महीने भी लग जाते हैं, तो फिर उसके लिए लगता है कि यार इसमें तो बहुत कम है ना। तो साथ साथ आपको कुछ और भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको NC वेब पे ही निर्भर रहना है, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और सेम SOL के लिए भी होता है, SOL में भी सेम क्राइटेरिया है, 1 घंटे का 1500 के हिसाब से मिलता है, वहाँ पर तो क्लासेस कम मिलती है। तो SOL के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी फिर कभी, क्योंकि मैंने SOL भी पढ़ाया हुआ है और मैं स्टिल पढ़ा रही हूँ। SOL में 3rd सेमेस्टर को पढ़ा रही हूँ स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग में। ठीक है, और मैं NC वेब भी पढ़ा रही हूँ। सो अब आपकी जो तीसरी क्वेरी आई थी वो ये कि NC वेब गेस्ट फैकल्टी में जो जॉब करने के बाद करियर में प्रोग्रेस होती है कि नहीं। तो ये मनीता ठाकुर का कमेंट आया हुआ है कि क्या अगर हम NC वेब में एज अ गेस्ट फैकल्टी जॉब करते हैं तो हमारे लिए क्या करियर ग्रोथ होगा। क्योंकि इन्होंने सही लिखा है, इन्होंने ये भी लिखा है कि क्योंकि एक्सपीरियंस तो काउंट नहीं होता। तो ये सही बात है, अगर आप DU के NC वेब या SOL में पढ़ा रहे हो एज ए गेस्ट फैकल्टी तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अगर रेगुलर पढ़ाना है या आपको परमानेंट होना है DU में ही या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो एक्सपीरियंस आपका जो API स्कोर होता है। अब API स्कोर क्या होता है उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, नहीं पता तो आप खुद से भी गूगल पर सर्च कर सकते हो, जिससे आपको प्रमोशन मिलता है। आप ये आपका जो DU का चल रहा है वो 60 तक चल रहा है कि 60 API स्कोर है तो आप परमानेंट हो सकते हो DU में, एज अ परमानेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हो। अभी हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, गेस्ट फैकल्टी का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होना। अब गेस्ट फैकल्टी और एडहॉक के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल होता है ये मान के चलो, गेस्ट फैकल्टी इज कॉन्ट्रेक्चुअल, एडहॉक अब नहीं था, पहले था। एडहॉक का मतलब होता है कि ऐसा कि आपका स्टेबल सैलरी होती थी कि चाहे आप कितनी भी क्लासेस लो आपको महीने के एंड में इतनी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन गेस्ट फैकल्टी में कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, जितनी क्लासेस लोगे उतनी ही सैलरी मिलेगी। जैसे आप NC वेब के गेस्ट फैकल्टी हो, फिर SOL के गेस्ट फैकल्टी हो, या किसी रेगुलर कॉलेज में एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हो, रेगुलर यानी कि मंडे टू सैटरडे क्लासेस जैसे होती थी ना रेगुलर बच्चों को, तो रेगुलर वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो, तब भी आपको जितनी क्लासेस आप महीने में लोगे पर आवर इज इक्वल टू 1500। तो जितने घंटे आपने क्लासेस ली उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो जितने क्लासेस लोगे उतने पैसे मिलेंगे। लेकिन एडहॉक में स्टेबल सैलरी होती थी, और परमानेंट की तो स्टेबल होती है, चाहे वो पूरे महीने में 2 क्लास भी ले रहे हैं फिर भी सैलरी उनको बाद में मतलब आफ्टर मंथ उतनी ही मिलती है। तो ये फ़ायदा होता है परमानेंट और गेस्ट फैकल्टी का। ठीक है, और सैलरी ज़्यादा भी मिलती है ऑब्वियसली। फिर बात करते हैं, अच्छा मैं आपको ये बता रही थी कि करियर में प्रोग्रेस होता है कि नहीं। तो NC वेब गेस्ट फैकल्टी में जॉब करने के बाद तो देखो एक्सपीरियंस तो काउंट नहीं होगा, लेकिन आपका एक तो करियर ग्रोथ होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि आपका API स्कोर चाहे ना बढ़े, आप वो मत देखो। API स्कोर आप रिसर्च पब्लिकेशंस अपने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख के भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस वहाँ पे उसका API से काउंट हो जाएगा टीचिंग एक्सपीरियंस, लेकिन आपका ये CV में ज़रूर ऐड करेगा। जितने भी आपके प्रोफेसर्स होंगे, अगर आप DU के प्रोफेसर्स के या पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जाओ या जो जिस डिपार्टमेंट के भी आप हो, अगर उसमें जाके देखो तो उनकी CV में हमेशा लिखा होता है कि NC वेब में हमने 10 साल पढ़ाया है, SOL में 5 साल या 2 साल पढ़ाया है। तो ये परमानेंट का बेस बनाता है आपका NC वेब और SOL, तो आपका CV में ज़रूर से ऐड करता है। इवन अगर आप मान लो आगे चल के कभी DU में नहीं भी पढ़ा पा रहे हो, लेकिन अगर मैंने NC वेब और SOL पढ़ाया और मैंने CV में ऐड किया कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, तो मेरा एक एज रहेगा हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते टाइम। चाहे मैं एटलीस्ट मेरे API में नहीं होगा, पर मैं इंटरव्यू के टाइम पे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे 2 साल का 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, चाहे मेरे रेगुलर नहीं है पर मैंने NC वेब SOL में पढ़ाया है। तो वहाँ पे जब आप ये इंटरव्यू में ये चीज़ बोलते हो, अपने CV में ये ऐड करते हो, कहीं पर भी पढ़ाने जाते हो अपार्ट फ्रॉम DU किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो कहीं पर भी आप पढ़ाने जाते हो तो आप का एज अ कंसिडर करते हैं वो। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस ये कंसिडर किया जाता है, चाहे आप ऑन पेपर ना कंसिडर हो, CV में ऐड हो जाएगा। और स्कोर ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है ना।
तो ये मैंने आई होप ये जो क्वेरी थी मनीता ठाकुर जी की वो मैंने क्लियर कर दी होगी कि आपका एक पर्सनालिटी ग्रोथ भी होता है। देखो जब आप पढ़ाते हो ना, स्पेशली कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, और पता है रेगुलर और एसओएल एनसी वेब के बच्चों के साथ डील करने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रेगुलर के बच्चे रोज़ पढ़ रहे हैं, मैं भी रेगुलर में पढ़ी हूँ, मंडे टू सैटरडे सॉरी, कभी कभी सैटरडे क्लासेस होती थी, कभी नहीं होती थी, तो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और उनका जो पढ़ने का तरीका था यार, लाइक मोर थोड़ा सा ऐसा माना जाता है इंटेलेक्चुअल, और या वो अच्छा परसेंटेज लाए थे इसलिए उनको रेगुलर मिल गया, इनके बेचारों के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उनका एसओएल एनसीवेब मिल गया। लेकिन इनके खुद के अलग चैलेंजेस होते हैं। कोई जो एनसीवेब और एसओएल के बच्चे होते हैं वो कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तभी उनको वो एनसीवेब एसओएल करना पड़ता है कि डिस्टेंस लर्निंग से कर लेते हैं, साथ साथ कोई और कोर्स कर लेंगे। लेकिन उनको समझा जाता है कि यार नहीं, ये तो एसओएल एनसीवेब में क्या ही होगा, ये नालायक बच्चे होंगे। नहीं, उनके साथ डील करने का अपना एक अलग मज़ा है, अलग एक्सपीरियंस मिलता है। बल्कि अगर आप रेगुलर और एसओएल के टीचर को खड़ा कर दो ना, तो आपको एसओएल के टीचर को ना फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा जाएगा, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा है, या तो उसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जो नालायक होंगे, या तो ऐसे बच्चे होंगे बहुत गरीब होंगे जो ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। स्पेशली लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा वो होता है कि नहीं तू चल एक दिन जाके पढ़ ले, ऐसा लड़कियों के साथ होता है कि वो रेगुलर नहीं पढ़ाना चाहते लड़कियों को। तो वहाँ पे आपका एक अलग एक्सपीरियंस, अलग चीज़ें होती हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, आपको दूसरा से अलग यानी कि अलग टीचर बनाती है, आपके अंदर एक ऐसी फीचर्स ऐड करती हैं, आपके पर्सनालिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स ऐड करती हैं जो रेगुलर टीचर्स में भी नहीं होंगे, जो परमानेंट में भी नहीं होंगे अगर उन्होंने एनसीवेब एसओएल नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ऐसे इग्नू भी डिस्टेंस लर्निंग का है। सो आई होप मैंने सैलरी, एनसीवेब, गेस्ट फैकल्टी और एडहॉक में क्या फ़र्क है, परमानेंट में क्या फ़र्क है, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया आपको। मतलब मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैंने जब पढ़ाया था पहली बार, और अभी रेगुलर में भी मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि रेगुलर में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही थी, अभी मेरा कोर्स वर्क चल रहा है पीएचडी का, तो उसकी क्लासेस अलग से होती हैं मेरी, तो मैं सिर्फ संडे या सैटरडे को फ्री होती हूँ, बाकी दिन मेरी क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, अपनी अलग तैयारी होती है। तो मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ है 1 साल, और इनके बच्चों के साथ डील करने में एक अपनापन, एक अटैचमेंट हो गई है। बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ाने में, उनकी लाइक स्टोरीज़ जानने में कि कैसे वो स्ट्रगल करके आ रहे हैं भाई संडेज़ को क्लास लेने, जब पूरा कैंपस बंद होता है और वो पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, आपको मज़ा आएगा अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो। और हाँ, इंटरव्यू के टिप्स मैंने बताई दिए हैं ऑलरेडी, सो वो भी देख लेना। और बाकी एनसीवेब का मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक सब बता दिया। एनसीवेब सिर्फ गर्ल्स के लिए है। एसओएल में भी अब डिवीज़न हो गया है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं वहाँ पे, लेकिन एक ही क्लास में नहीं, अलग अलग क्लासेस में हो गया है उसमें। तो बॉयज़ का जैसे इवनिंग का टाइम रख दिया है, गर्ल्स का मॉर्निंग का टाइम रख दिया है एसओएल में। तो एसओएल पे कभी फिर और वीडियो बनाएंगे, लेकिन एनसीवेब का आपको समझ आ गया होगा। एनसीवेब है क्या, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पुरानी वीडियो में ही दे दिया था, तो जिसको नहीं पता वो भी देख लेना। नहीं तो अगर आपने इस बार फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन इस वीडियो से आपको हो सकता है कि अगली बार फॉर्म भरने का मन करे और आपको समझ आए कि अच्छा ऐसा भी कुछ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सॉरी, ठीक है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर भी कर देना अगर मन करे, और सब्सक्राइब तो शायद आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर देना। ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस को लेकर आऊँगी, पीएचडी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। पीएचडी में कोई पीएचडी करना चाहता है, जैसे मैंने डीयू से पीएचडी की है, तो वो कोई करना चाहता है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि मेरे को कैसे डीयू में एडमिशन मिला, तो वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।